हेलो फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है मिश्र अनुपात या मिश्र समानुपात। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। मिश्र समानुपात, जब तीन समानुपात दिए गए हों और चौथा समानुपात ज्ञात करना हो तो इसे क्या कहते हैं, साधारण समानुपात या रूल ऑफ थ्री। ठीक है, और रूल ऑफ थ्री का बार बार प्रयोग करना ही मिश्र समानुपात कहलाता है। ठीक है, तो मिश्र समानुपात क्या हो गया कि जो साधारण समानुपात होता है, साधारण समानुपात क्या होता है, साधारण समानुपात होता है जब तीन समानुपात दिए रहते हैं और चौथा समानुपात ज्ञात करना होता है तो इसको साधारण समानुपात बोला जाता है और यही रूल ऑफ थ्री कहलाता है और इसका बार बार प्रयोग करना ही मिश्र समानुपात कहलाता है। ठीक है, दूसरा मेन टर्म जो है वो कहलाता है वो आता है इसमें सीधा समानुपात। ठीक है, तो सीधा समानुपात जो रहता है वो कहलाता है कि जैसे कोई चीज़ है वो उसको घटाने से कोई दूसरी चीज़ उसी अनुपात में घटती या बढ़ती है तो उससे रिलेटेड ये डेफिनेशंस हैं दोनों, सीधा समानुपात और विपरीत समानुपात। ठीक है, तो सबसे पहले इनको डेफिनेशन के हिसाब से समझ लेते हैं। जानते सभी हैं, बस क्या है डेफिनेशन के हिसाब से उसको एक तरीके से याद रखना और समझना और समझाने के लिए ये ज़रूरी होती है। क्या? किताबी भाषा। तो उसके हिसाब से क्या होता है, सीधा समानुपात दो या दो से अधिक राशि सीधे समानुपात में कहलाती हैं यदि उनमें से एक को बढ़ाने या घटाने से दूसरा भी क्रमशः घटे या बढ़े, जैसे किसी वस्तु की संख्या तथा उसके मूल्य में समानुपाती संबंध होता है। ठीक है, क्योंकि कम वस्तु का मूल्य कम होता है और अधिक वस्तु का मूल्य अधिक होता है। मतलब वस्तु की संख्या कम कर दी जाए तो वस्तुओं का कुल मूल्य भी कम हो जाता है और वस्तुओं की संख्या बढ़ा दी जाए तो सभी वस्तुओं का मूल्य भी अधिक हो जाएगा। जैसे जैसे कि आप केले खरीदने जाते हो तो वो बोलता है कि 20 रुपए के 12। ठीक है, तो यदि आप 6 लेना चाहो तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। यदि आप 18 लेना चाहो, सॉरी, 6 लेना चाहोगे तो उसकी कीमत घट जाएगी और 18 लेना चाहोगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। जिस अनुपात में आप केले की मात्रा को घटाएंगे बढ़ाएंगे उस मात्रा में उसकी कीमत बढ़ती जाएगी, या मात्रा इन द सेंस समानुपात या अनुपात में बढ़ती जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, सीधा समानुपात। ठीक है, और विपरीत समानुपात इसका जस्ट अपोजिट होता है कि जस्ट अपोजिट मतलब घटाने वाला, है ना। तो इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दो या दो से अधिक राशि विपरीत समानुपात कहलाती है कि एक को घटाने से दूसरा घटे या दूसरे को बढ़ाने से एक को बढ़ाने से दूसरा घटे। ठीक है, अब इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको समझना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसमें पहला जो टाइप है टाइप 1। ठीक है, उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब इसका पहला टाइप है ये। यदि M1 आदमी मतलब मैन के लिए यहाँ M लिखा गया है। यदि M1 आदमी किसी काम को D1 दिनों में समाप्त करे, D1 मतलब डे, तो ये आपको याद रखना है, M किसके लिए यूज़ कर रहा है, मैन के लिए, D डे के लिए, दिनों के लिए। यदि M1 आदमी किसी काम को D1 दिनों में समाप्त करे और M2 आदमी उसी काम को D2 दिनों में समाप्त करे तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2। ये आपका फॉर्मूला है या ट्रिक है, इसको आपको याद रखना है कि जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें आपको क्या लगाना है, ये वाला फॉर्मूला, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। M1 क्या है, जो पहले आदमी दिए गए हैं, दूसरे जो निकालने के लिए दिए गए हैं, या दूसरी कंडीशन में जो दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि निकालने को आपको ये भी बोला जा सकता है, ये भी बोला जा सकता है, और M2 D2 भी निकालने को बोला जा सकता है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें पहला। तो ये है कि यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी काम को 80 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। 64 आदमी 15 दिनों में काम पूरा करते हैं तो 80 आम आदमी जो हैं वो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जैसा आपने ऊपर देखा M1 D1 इक्वल टू M2 D2,
M1 है 64, D1 है 15, M2 है 80, D2 आपको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 64 इंटू 15 इज इक्वल टू 80 इंटू D2। D2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दिन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 24 लोग किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि 16 लोग उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, 24 लोग मतलब M1 किसी काम को कितने दिनों मतलब D1 आपको निकालना है, M2 16 है और D2 12 है। M1 D1 M2 D2, इससे D1 आ जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, से है इसको देख लेते हैं। सेकंड टाइप जो है आपका, इसमें घंटे भी ऐड रहते हैं। दूसरे टाइप में जो है, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें घंटे भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें क्या है, यदि M1 व्यक्ति H1 घंटे प्रतिदिन काम करके D1 दिनों में किसी काम को समाप्त करते हैं, ठीक है, और उसी काम को M2 व्यक्ति H2 घंटे प्रतिदिन करके D2 दिनों में समाप्त करें, तो M1 H1 D1 इक्वल टू M2 H2 D2। यहाँ प्रत्येक आदमी की क्षमता जो है वो बराबर मान ली जाती है। क्या दिया रहेगा इसमें, इसमें दिया रहेगा कि कोई व्यक्ति है, कोई इन द सेंस कुछ व्यक्ति हैं जो दिन के कुछ घंटे काम करते हैं, और वो दिनों की संख्या भी आपको दे दी जाएगी। बता दिया जाएगा कि इतने आदमी इतने दिन इतने घंटे काम करेंगे और एक काम को समाप्त कर देंगे। फिर उसी काम को समाप्त करने के लिए जो है वो कुछ और व्यक्ति, कुछ अन्य व्यक्ति इतने घंटे काम करके इतने दिनों में वही काम समाप्त करेंगे। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला ये वाला लगाना पड़ेगा, M1 H1 D1 इक्वल टू M2 H2 D2। M1 मैन के लिए है, D1 डे के लिए अपन देख चुके थे, तो H1 हॉर्स के लिए है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल जो है वो इस तरीके से रहेंगे, 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में समाप्त करते हैं। उसी काम को 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो M1 40 है, H1 5 है, D1 21 है। ठीक है, फिर इज इक्वल टू M2 15, H2 8 घंटे और D2 आपको फाइंड करना है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, 32 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी गड्ढे को 12 दिनों में खोद देते हैं। ठीक है, 32 मजदूर हैं, 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और कोई गड्ढा खोद रहे हैं, वो गड्ढा 12 दिनों में वो खोद लेते हैं। तो कितने मजदूर 6 घंटे काम करेंगे और 8 दिन लगाएंगे। कितने मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके वैसा ही एक दूसरा गड्ढा 8 दिनों में खोद पाएंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में इसमें क्या दिया हुआ है, M1 H1 और D1 ये दिया हुआ है। क्या निकालना है इसमें, कितने मजदूर M2 निकालना है, H2 दिया गया है 6 घंटे और 8 दिन D2 है, और उनमें वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 34 इंटू 4 इंटू 12, 32 है, सॉरी 32 इंटू 4 इंटू 12 इज इक्वल टू M2 इंटू 6 इंटू 8। तो M2 क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 120 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिनों में किसी काम को समाप्त करते हैं, जबकि 72 व्यक्ति 6 घंटे
प्रतिदिन काम करते हुए उसी काम को 40 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, M1 120, H1 9 कितने दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, D1 निकालना है आपको, जबकि M2 72 है, H2 6 है और 40 दिन लगते हैं 72 लोगों को 6 घंटे काम करके उसी काम को ख़त्म करने में। तो ये क्या हो गया आपका D2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस इसमें क्या रहता है, क्वेश्चन समझने का रहता है, केवल वो फॉर्मूले आपको याद रखने रहते हैं और आप इस तरीके से ये जो क्वेश्चन आते हैं चेन रूल वाले, तो इनको आप कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं अगले टाइप पर कि अगला टाइप किस तरीके से पूछा जाएगा। अगला टाइप जो है टाइप 3, वो इस तरीके से रहेगा कि जब किसी या M1 व्यक्ति D1 दिनों में W2 काम करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ M1 व्यक्ति है और दिन दे दिया है और कोई काम दे दिया है कि ये काम है वो करना है। ठीक है, यहाँ काम की बात हो रही है। कुछ व्यक्ति मिलके कुछ दिनों में कोई काम करते हैं। ठीक है, फिर दूसरी जगह भी कुछ व्यक्ति कुछ दिनों में कुछ काम करते हैं। M1 व्यक्ति D1 में W1 काम करें, यहाँ W1 रहेगा। ठीक है, कर लीजिए करेक्ट, W1 काम करें और M2 व्यक्ति D2 दिनों में W2 कार्य करें, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, M1 D1 अपॉन W1, M2 D2 अपॉन W2। ठीक है, यहाँ भी मान लिया जाता है कि प्रत्येक आदमी की जो क्षमता है वो बराबर है। तो किताबें यदि 5 दिनों में तैयार करनी हो तो कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, M1 मतलब मजदूर दिए हैं पहले काम को करने के लिए, तो M1 W1 है 1176 किताबें बनाना या तैयार करना। ठीक है, 7 दिन दिए हुए हैं 7 D1। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ये किताबें हैं 1200 किताबें तैयार करनी है, मतलब काम है मतलब W2 है। ठीक है, W2 D2 दिया हुआ है 5 दिन। ठीक है, तो कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो आपको M2 निकालना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला देखा है आपने वो क्या देखा है, M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 W2। M1 14 है, 7 डे D1 1176 किताबें पहले बनाना है, फिर बाद में 1200 बनाना है, M2 निकालना है, D2 आपका 5 है। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि क्या, कि इनने पूछा है कितने और मजदूरों की संख्या है, कितने और मजदूर मतलब इसके अलावा और कितने मजदूरों की आवश्यकता है, टोटल नहीं पूछा है। तो आपको कितने और बताना है। ऑप्शन में यदि आपको 20 लिखा मिल गया तो आप तुरंत 20 लगा के आ जाओगे, यही गलती आप पे भारी पड़ जाएगी। मजदूरों की अतिरिक्त संख्या निकालना है तो 20 माइनस 14 कितनी आ जाएगी, 6 आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है 24 आदमी एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 12 आदमी आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से देखने की जरूरत है, 24 आदमी M1, ठीक है, 16 दिन D1 और W1 है वो एक है, W1 क्या है, एक है। M2 12 है। आधा काम मतलब 1/2 W2 है, ये W2 कितना दिया हुआ है 1/2 और W1 है 1, आधा काम जो है वो W2 है। कितने दिनों में D2, क्वेश्चन समझने की जरूरत है। M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2, D2 फाइंड करना है, वैल्यू पुट करोगे तो आपका टाइप 3 का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन है कितने व्यक्ति 8 दिनों में शेष काम करेंगे जबकि 24 व्यक्ति 10 दिनों में 3/5 काम करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कितने व्यक्ति मतलब M1। ठीक है, शेष काम कहाँ से निकलेगा? जो टोटल मैंने दिया हुआ है कि इतना काम है, इतना काम ये व्यक्ति करते, कितने व्यक्ति करते? 24 और 10 दिन तक काम करते, 3/5 काम करते हैं। ठीक है, तो टोटल आपको कितना मानना है? 1। टोटल आप कितना मानोगे? 1। तो 1 में से 3/5 जो है वो 10 दिनों में 24 व्यक्ति काम करते हैं, और 1 में से इतना कम जो काम होगा वो 8 दिनों में वो व्यक्ति काम करेंगे जो व्यक्ति आपको काउंट करना है। ठीक है, मतलब M1 काउंट करना है इसमें। फिर फॉर्मूला जो है उसको पूरा दे दिया गया है, ये यहाँ से आप मिसप्रिंट है थोड़ा सा, तो आप इसको ना देखें, आप इसको इस तरीके से देखें। M1 इंटू 8/1 माइनस 3/5, ये क्या है? M1 D1 और ये W1 इज इक्वल टू M2 D2 और W2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा और M1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20। यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक चौथा तरीका भी इसमें पूछा जाता है, तो चौथा तरीका जो है वो ये है। इसमें क्या दिया रहेगा चौथे तरीके क्वेश्चन में? इसमें मजदूरी दी रहती है। ठीक है, देख लेते हैं। यदि M1 मजदूरों के D1 दिनों की मजदूरी R1 है, M1 मजदूर हैं, D1 दिन तक काम करते हैं और उनको मजदूरी क्या दी जाती है? R1 मतलब रेट। ठीक है, आप याद रखना, रेट मतलब R1 इसलिए लिया गया है मजदूरी के लिए। मजदूरी R1 हो और M2 मजदूरों के D2 दिनों की मजदूरी R2 हो, तो M1 D1 अपॉन R1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन R2। ठीक है, तो यहाँ भी मान लेते हैं अपन कि प्रत्येक मजदूर की प्रतिदिन की मजदूरी बराबर है। क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 मजदूरों की 15 दिनों की मजदूरी 1800 रुपये है। ठीक है, 10 मजदूरों की 15 दिनों की मजदूरी 1800 रुपये है, तो 12 मजदूरों की 8 दिनों की मजदूरी कितनी होगी? क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया है M1 10, D1 15, R1 1800, M2 12, D2 8 और R2 आपको निकालना है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे 10 इंटू 15 अपॉन 1800 इज इक्वल 12 इंटू 8 अपॉन R2, इससे आपका R2 आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके की ये क्वेश्चन बनते हैं किसमें? मिश्र अनुपात में। इसके और भी क्वेश्चन होंगे जिसका वीडियो आगे डाल दूंगा मैं, देखते रहिए आप। और जहाँ कहीं भी आपको करेक्शन की ज़रूरत हो, सुधार की ज़रूरत हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।